जैसा कि भी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी सरकार में ये हुआ, मेरी सरकार में ये हुआ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने विधानसभा की दो छोटी छोटी रोडों का जिक्र करना चाहती हूँ। एक है पवाया से कटिहार फार्म एक रोड, और दूसरी रोड है सिकरौरी से महिमा खेड़ा। ये रोडें 2-2 किलोमीटर की रोडें हैं जो बन जाती तो पवाया से कटिहार फार्म की अगर रोड बनती तो करीबन 60 गांव सीधा लखनऊ से जुड़ता, इनका जीवन यापन, इन बच्चों का जीवन यापन और तमाम मरीज जिन्हें दवाइयां समय पर मिल पाती। दूसरी रोड सिकरौरी से महिमा खेड़ा जो है, अगर ये रोड बन जाती तो यहाँ पर भी 70 गांव ऐसा है जिसको डायरेक्ट लखनऊ से जुड़ जाता है, यानी कुल मिला के 120 से 130 गांव ऐसे थे जो लखनऊ से जुड़ जाते। यदि पूर्व की सरकार ने काम किया, पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, तो क्यों नहीं मेरे क्षेत्र में ये दोनों रोडें बन पाई। इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को कि इन दोनों रोडों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तकरीबन 120 से 130 गाँव डायरेक्ट लखनऊ को जुड़ते हैं। मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो विधानसभा लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है, और जो मेरा जिला है हरदोई, मेरी विधान से लगभग 60 से 70 किलोमीटर पुनः आगे पड़ता है, यानी मेरी विधानसभा लखनऊ और हरदोई के बीच में आती है। एक बड़ा दुखद मुद्दा है और वो है मरीजों का। मैं अपने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ मरीज किसी गंभीर दुर्घटना में आता है सीएचसी में, तो उसे रेफर हरदोई किया जाता है। और जो मेरी विधानसभा के आखिरी गांव है भटपुर या ब्लॉक भरावन के जो गांव है, वहां से 90 किलोमीटर पड़ता है मेरा जिला हरदोई जिला अस्पताल। 90 किलोमीटर एक गंभीर हालत में मरीज का जाना, और 90 किलोमीटर हरदोई से लखनऊ लगभग एवरेज 110 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि एक मरीज जो गंभीर हालत में होता है वो एक दिन में तकरीबन 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तब उसे ट्रीटमेंट मिल पाता है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि मरीज जो भी विधानसभा संडीला के हैं, बजाय जिला अस्पताल हरदोई रेफर करने के, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शासन की पॉलिसी है, उसे चेंज करते हुए यदि विधानसभा संडीला में कोई गंभीर हालत में है तो उसे बजाय जिला हरदोई रेफर करने के सीधा लखनऊ अस्पतालों में रेफर किया जाए। तीसरा मुद्दा मेरा है, अगर सरकार ने काम किया, जिला विधानसभा संडीला आपके जनप्रतिनिधि थे जिसे जिला बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी विधानसभा जहां पर मुंसिफ कोर्ट नहीं है, 90 किलोमीटर तक लोगों को अपनी यदि गंभीर अवस्था में कोई मरीज है तो उसे ट्रेवल करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, और पुनः हरदोई से लखनऊ तकरीबन 110 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर एक दिन में आता है। संडीला को जिला बनाने के लिए पूर्व की सरकार में क्या किया गया, मैं इस सदन के माध्यम से और अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को कि मेरी विधानसभा संडीला को जिला बनाने की घोषणा की जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा हरदोई और लखनऊ के मध्य है, जहां पे बड़ी समस्याएं हैं, मुंसिफ कोर्ट नहीं है, छोटे छोटे अपने निपटारों के लिए मेरी विधानसभा के लोगों को 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसान जो दिन में एक 300-400 रुपए जो दिहाड़ी कमाते हैं, यदि वो किसी काम के लिए हरदोई जाते हैं तो पूरा दिन खराब होता है और 300 से 400 रुपए उनका लगता है। इसलिए मुंसिफ कोर्ट की स्थापना और विधानसभा संडीला को जिला बनाए जाने की मांग भी करती हूँ। अब आती हूँ एक विशेष मुद्दे पर, बड़ी बात हो रही थी, पिछड़ों की बात हो रही थी। मैं अलका सिंह अर्कवंशी पुनः कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे समाज से आई हूँ, 70 सालों तक मेरे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अर्कवंशी समाज लगभग 70 लाख की आबादी है इस पूरे उत्तर प्रदेश। मैं एग्जाम्पल हूँ और माननीय नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहती हूँ, मेरे लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या आपने ब्लॉक प्रमुखी का भी टिकट दिया हमारे लोगों को? नहीं दिया। 70 साल तक मेरा समाज संघर्ष कर रहा था, और अगर मेरे समाज को प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं मोदी जी ने क्या किया, तो मैं बताती हूँ। सीधी समाज को आप जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहती हूँ कि सीधी समाज अफ्रीका से आए वो लोग हैं जिन्हें दास्ता के लिए हिंदुस्तान लाया गया, और ये हमारे देश में सालों से लगभग 100-150 सालों से पहले रह रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने उस समाज से प्रतिनिधित्व दिया है और एमएलए बनाया है। पढ़कर देखिए, ये कर रही है मेरी सरकार।